हेलो दोस्तों। मनी मैनेजमेंट का मतलब पैसा बचाना नहीं है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि पूरी ज़िंदगी सिर्फ यही सोचते हैं कि खर्चा कम कैसे हो। पैसे को मैनेज करने का मतलब है उसे समझना। इसका मतलब ये भी जानना है कि सेव कैसे करें, इन्वेस्ट कैसे करें और किस चीज़ पर खर्च करें। इस समरी की मदद से आप अपना प्रेजेंट एंजॉय कर पाएंगे और फ्यूचर को प्लान कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग योर फाइनेंशियल ब्रेन। पैसे संभालने की कला में महारत हासिल करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ऐसे प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाएं जो आसानी से बिक सकें, अपना पैसा कम रिस्क पर कैसे इन्वेस्ट करें और अपने टैक्स को कैसे कंट्रोल में रखें। आपको ये भी समझना होगा कि पैसे के मामले में हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। कभी कभी एक फाइनेंशियल डिसीजन आपकी ज़िंदगी को संभाल भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल डिसीजन हमारे ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट लेता है। ब्रेन का ये हिस्सा कंट्रोल में रहता है और समझदारी से काम करता है, लेकिन रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ये सारे फाइनेंशियल डिसीजन हमारे ब्रेन का इमोशनल पार्ट लेता है। इसलिए आपके ज़्यादातर फाइनेंशियल स्टेप्स रिस्की होते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा इमोशंस कंट्रोल करते हैं। लॉस अवर्जन यानी नुकसान से बचने की कोशिश या नुकसान का डर एक ऐसा इमोशनल प्रॉब्लम है जो आपके और आपकी फाइनेंशियल आज़ादी के बीच में दीवार की तरह खड़ा होता है। बहुत सा पैसा खोने पर जो दर्द फील होता है उसे लॉस अवर्जन कहते हैं। इस दर्द से बचने के लिए हम बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, जैसे डर की वजह से हम कंपनी या घर बेच देते हैं। ऐसे डिसीजन में हमेशा डर और दर्द शामिल होता है, ना कि लॉजिकल थिंकिंग। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण डरे हुए हैं तो अपने डर को कम करने के लिए बिना सोचे समझे डिसीजन ना लें। याद रखिए, कुछ भी करने से पहले सोचिए। मैनेजिंग मनी विद लाइफ साइकिल थ्योरी। ये एडवाइस आपको कई लोगों से सुनने को मिलेगी कि अपनी इनकम का 10% बचाना चाहिए, लेकिन स्टडीज़ बताती है कि इनकम का सिर्फ 10% बचाने से कोई गारंटी नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं, बल्कि आप फ्यूचर जिसका कोई भरोसा नहीं है के लिए बचाने के चक्कर में आज की खुशियों का गला दबा रहे होंगे। लाइफ साइकिल थ्योरी बताती है कि आपको हर उस चीज़ पर पैसा खर्च करना चाहिए जो आपको प्रेजेंट में खुशी देती है। उसके बाद अगर आपकी फ्यूचर में इनकम बढ़ती है, फिर आपको रिटायरमेंट के लिए सेविंग शुरू करनी चाहिए। सेविंग आपकी लाइफ का पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर को लेकर डरते रहेंगे कि आगे क्या होगा, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ऐसा आपको खुश रखने के लिए बनाया गया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इंजॉय करें। बेसिक इन्वेस्टमेंट, कीप इट सिंपल। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचकर लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन क्योंकि फ्यूचर को बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से डरते हैं। इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरह के होते हैं। पहला, आप लिक्विड एसेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड एसेट रिस्की नहीं होते क्योंकि ये वो एसेट हैं जिन्हें जब भी आपको पैसों की ज़रूरत हो आप बेच सकते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आप अमीर हैं तभी आपको अपना पैसा मैनेज करना आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि जितना भी आपके पास है उसमें आप अपने बेस्ट लाइफ एंजॉय कर सकें। हाँ, आपको अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने की कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर के लिए पैसा बचाना सही डिसीजन नहीं है। जब आपकी इनकम बढ़ेगी फिर आप इन्वेस्ट और सेव करने का सोच सकते हैं, लेकिन तब तक ज़िंदगी एंजॉय कीजिए। एक कॉमन टूल है जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो है कैश। कुछ लोग सभी चीज़ों को तुरंत पैसा देकर खरीदते हैं। आप तुरंत पे करके वाजिब प्राइस पर कुछ भी खरीद सकते हैं। कैश आपके बिल्स और रोज़ की चीज़ों को खरीदने के लिए भी काम आता है। दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक्स और शेयर्स खरीदना। किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो नए इन्वेस्टर्स को शेयर्स खरीदने का मौका देते हैं। इससे वो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट में से अपना हिस्सा लेते हैं। आप स्टॉक मार्केट को ऐसे समझ सकते हैं जहां एक कंपनी नई सप्लाईज और बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरों से पैसा उधार लेती है। जैसे ही ये कंपनी ग्रो करती है, उसके और ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिकते हैं। उससे होने वाला प्रॉफिट सभी इन्वेस्टर्स में बढ़ता है। पुटिंग योर फाइनेंशियल प्लान टुगेदर। आपके लॉन्ग टर्म गोल को पाने के लिए आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है। जैसे अगर आप 65 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं और अभी से अपने फाइनेंस की प्लानिंग करना शुरू करते हैं, भी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। किसी भी प्लान को बनाने से पहले अपनी करंट सिचुएशन को जानना जरूरी है। अपने फाइनेंस के बारे में
इंफॉर्मेशन निकालने के बाद आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। एक पेपर पर अपने सारे इनकम के रिसोर्सेज लिखिए, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट, लिक्विड एसेट और सैलरी। फिर अपने खर्चे लिखिए। आपको पता लगेगा कि खर्चे 2 तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रिक बिल, कार लोन जैसे फिक्स खर्चे जो हर महीने होते हैं। दूसरे होते हैं वेरिएबल खर्चे, जैसे कपड़े, खाना और घूमना, जो हर महीने बदलते रहते हैं। एक रियलिस्टिक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको पिछले 2-3 महीने के बिल्स चेक करने होंगे। इससे आपको ये पता लगेगा कि आप हर महीने कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट होगा आपका बजट। बजट अगले महीने के खर्चे की एक सीमा है जो आपको मेंटेन करनी है। एक बजट लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। आपके गोल्स आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। जैसे कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, जैसे अपने घर के लिए पे करना, एक वेकेशन के लिए सेव करना या क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना। लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने में सालों लगते हैं। अपने फाइनेंशियल्स गोल को पाने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी आदतें बदल लें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए मुश्किल होगा। तीसरा और फाइनल स्टेप होगा बैलेंस शीट बनाना। ये शीट आपको बताएगी कि आपके खर्चों के बाद आपके पास कितना पैसा बचेगा। सबसे पहले अपने एसेट्स, लिक्विड और इन्वेस्टमेंट दोनों को लिखिए। फिर अपनी लायबिलिटीज़ लिखिए। ये आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस यानी खर्चे हैं। अपने सारे एसेट्स लिखने के बाद इसका टोटल आपको आपकी अर्निंग बताएगा। सक्सेस पाने के लिए स्मार्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो टाइम हो, पैसा हो या रिसोर्सेज। हर चीज़ का मैनेजमेंट होना बेहद ज़रूरी है। इस समरी में ऑथर ने समझाया है कि स्मार्ट प्लानिंग की मदद से हम अपने फाइनेंसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ नोट्स बनाकर ही हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।